विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के 4 कवियों में से प्रमुख कवि थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में उनका महान योगदान है। उनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के रहने वाले थे, किंतु जीविकोपार्जन के लिए महिषादल नामक रियासत में आकर बस गए थे। निराला जी के जन्म के 3 वर्ष बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता सख्त अनुशासन में रहने के पक्ष में थे, इसलिए उनके इस स्वभाव के कारण बालक सूर्यकांत को अनेक बार मार खानी पड़ी। सन 1911 में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से हुआ, किंतु वह एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गईं। निराला जी को साहित्य जगत में भी आरंभ में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। उनकी अनेक रचनाएं तथा लेख अप्रकाशित ही लौटा दिए जाते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी जूही की कली कविता लौटा दी थी, किंतु बाद में उनसे मिलने पर द्विवेदी जी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना न रह सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से ही उन्होंने समन्वय के संपादक का कार्यभार संभाला। इसके पश्चात सन 1933 में निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का आकस्मिक निधन हो गया। पुत्री सरोज के निधन ने निराला जी के जीवन को बुरी तरह से झकझोर दिया। जीवन के अंतिम दिनों में तो वे विक्षिप्त से हो गए थे। जीवन में संघर्ष करते हुए और माँ भारती का आंचल अपनी रचनाओं से भरते हुए निराला जी 1961 ईस्वी में इस संसार से चल बसे। निराला जी का व्यक्तित्व विलक्षण था, इसलिए उन्हें विद्वानों ने महाप्राण निराला कहा। निराला आधुनिक युग के कबीर थे। उनका कद 6 फुट से कुछ अधिक था। उनके व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी तत्व भी थे। वे स्वाभिमानी, त्यागी, उद्दंड और मृदु सब कुछ एक साथ थे। उनकी दानशीलता तो दंत कथाओं का विषय बन गई थी। अनेक बार उन्होंने सर्दी में स्वयं ठिठुरते हुए अपनी नई रजाई या नया कंबल भिखारियों को दे डाला और पुत्र कहने पर एक भिखारिन को माँ का सम्मान और सहायता प्रदान की। फक्कड़पन के कारण हिंदी के गौरव और अपने काव्य की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए गांधी और नेहरू से भी उलझ पड़े। इसलिए उन्हें अमृतपुत्र, महाप्राण, क्रांति दृष्टा, दारागंज का संत और दीनों का मसीहा कहा गया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है और अनेक रचनाओं का निर्माण किया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनका काव्य संग्रह परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना, सांध्य काकली, गीतकुंज आदि। उनके कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी आदि। उनके उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि। उनका निबंध प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पदम, चाबुक आदि। उनकी जीवनी राणा प्रताप, भीष्म, ध्रुव प्रहलाद आदि। उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, साहित्य आदि भी लिखा और अनुवाद कार्य भी किया। आइए जानते हैं निराला जी की काव्यगत विशेषताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य यात्रा बहुत लंबी है। वे छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रख्यात रहे हैं। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, व्यक्तिकता की भावना। निराला जी के काव्य में
व्यक्तिगता की भावना की प्रधानता है। अपरा की अनेक कविताओं में कवि ने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त किया है। ये प्रवृत्ति राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि में भी देखी जा सकती है। सरोज स्मृति में भी कवि ने निजी दुख का वर्णन किया है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दूसरी विशेषता, विद्रोह का स्वर। छायावादी कवि जब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने में लीन थे, उस समय निराला जी की लेखनी व्यवस्था और समाज के बंधनों के प्रति विद्रोह का स्वर उगल रही थी। वे समाज की परंपराओं और गली सड़ी रूढ़ियों को समाप्त कर स्वच्छंद जीवन जीने की प्रतिपक्षी थे। वे आजीवन संघर्षों को झेलते हुए पुराने रास्तों को तोड़ने एवं नए रास्तों को खोजने का प्रयास करते रहे। यहाँ तक कि काव्य शैली में भी उन्होंने अनेक परंपराओं को तोड़ा। उन्होंने कविता को छंद से मुक्त कर स्वच्छंद रूप में प्रवाहित होने दिया। इसके लिए उन्हें तत्कालीन साहित्यकारों और संपादकों के कोप का भाजन भी बनना पड़ा, किंतु उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की। निराला जी ने सरोज स्मृति में लिखा है, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक नियम के प्रथम लग्न में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। तीसरी विशेषता, राष्ट्र प्रेम की भावना। महाकवि निराला का काव्य राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी कवि थे। भारती वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा आदि उनकी ऐसी कविताएं हैं जो पाठकों को देश प्रेम और स्वतंत्र भारत का संदेश देती हैं। इसी प्रकार खून की होली जो खेली उन युवकों के सम्मान में लिखी गई है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जागो फिर एक बार कविता में कवि ने भारतवासियों को गुलामी के बंधनों से को तोड़ने की प्रेरणा दी है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता कामपरता ब्रह्म हो तुम, पदरज भी है नहीं, परा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने की कामना करते हुए निराला जी लिखते हैं, नरजीवन के स्वार्थ सकल, बलि हूँ तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम संचित सब फल। अगली विशेषता, चौथी विशेषता, प्रकृति चित्रण। महाकवि निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने छायावादी शैली को अपनाकर प्रकृति के अनेक चित्र अंकित किए हैं। बादल राग कविता में कवि ने प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया है, जैसे बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अगला उदाहरण, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इसी प्रकार देवी सरस्वती में नवीन शैली में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। बादलों से तो निराला जी को विशेष लगाव था। उनकी बादल संबंधी 6 कविताएं उपलब्ध हैं। अगली विशेषता, 5वीं विशेषता, प्रगतिवादी भावना। निराला जी ने प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित होकर कुछ कविताओं की रचना की है। इन कविताओं में जहां एक और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है, वहां दूसरी ओर शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना है। कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, झिंगुर डटकर बोला आदि उनकी ऐसी ही कविताएं हैं। अगली विशेषता, 6ठी विशेषता, श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता छायावादी काव्य का प्रमुख तत्व है। छायावादी काव्य की मूल प्रवृत्ति अप्रत्यक्ष रूप से श्रृंगार रूप में ही व्यक्त हुई है। निराला जी भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सके। उनकी शैफालिका, संध्या सुंदरी, शरद पूर्णिमा की विदाई, जूही की कली इसी कोटि में रचनाएं हैं। जूही की कली की ये पंक्तियां देखिए, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी,
स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। अगली विशेषता, सातवीं विशेषता, रहस्यवादी चेतना। निराला जी के काव्य में अनेक रहस्यवादी कल्पनाएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में विचित्र मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की अनेक सुंदर चित्र अंकित हुए हैं, किंतु वे सब रहस्यानुभूति से अनुरंजित हैं। निराला जी के काव्य में आत्मा का परमात्मा के लिए अभिसार, मिलन और वियोग आदि की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अज्ञात सत्ता के प्रति तीव्र जिज्ञासा का एक उदाहरण देखिए। हृदय में कौन जो छेड़ता बांसुरी, हुई ज्योत्स्नामयी अखिल मायापुरी, लीन स्वर सलील में मैं बन रही मीन, स्पष्ट ध्वनि आधनी सजी यामिनी भली। भाषा शैली, छंद और अलंकार या कला पक्ष। कविवर निराला जी ने छायावादी कवियों के अनुरूप संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान पदावली का अधिक प्रयोग किया है। कोमल कल्पना के लिए वे कोमलकांत पदावली का प्रयोग करते हैं। वे अपने सूक्ष्म प्रतीकों, लाक्षणिक पदावली तथा नवीन उपमानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में संगीतात्मकता है क्योंकि उनको संगीत का अच्छा ज्ञान था। निराला जी ने शब्दालंकारों के साथ साथ अर्थालंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। निराला जी की सबसे बड़ी देन उनके मुक्त छंद हैं। निर्भीकता के साथ उन्होंने मुक्त छंदों का प्रयोग किया। लंबे काल तक विरोध एवं संघर्ष को झेलने के पश्चात अंततः निराला के मुक्त छंदों का स्वागत हुआ।